हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेनस्टार्म क्लासेस। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ, जिसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 18.1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है इन थ्रोइंग अ डाइस, जब एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। ऐसा नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 4 से बड़ा हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अपन ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, when a dice is throw total outcomes अब टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे अपने को? जब एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम मिलेंगे 6। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछा है फेवरेबल कितने आपके हैं। आपको बोला है कि गेटिंग नंबर मिलना चाहिए जो कि मोर देन 4 हो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल यानी कि जो आपने को रिक्वायर्ड है। ब्रैकेट में लिख लेते हैं साथ में, गेटिंग नंबर मोर देन 4। इनके ऐसा नंबर जो कि क्या होना चाहिए? मोर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख के बताइए यहां से कि मोर देन 4 की वैल्यू कौन कौन सी आएगी। यहाँ पर 4 है, 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5 है, इसको लिख लेंगे। 6 है, इसको भी यहां से लिख लेंगे। तो टोटल कितने नंबर हुए अपने पास में? फेवरेबल में 2 हो गए। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे किसका? प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर जो कि किससे बड़ा होगा? ग्रेटर देन 4 होगा, यानी कि ग्रेटर देन किससे? 4 से। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है अपने पास में, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहां पे आ जाएगा टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने अपने पास में? 6 है, और फेवरेबल कितने? 2 है। तो 2 तो आ जाएगा ऊपर और डिवाइड में आ जाएगा 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। एक कॉइन है, उसको टॉस्ट कर रही कितने टाइम? 2 टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। हर बार क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। उसकी क्या कैलकुलेट करनी है अपने को? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब कॉइन को अपन 2 टाइम टोस्ट करेंगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे उसको लिख लेते हैं। देखो टोटल आउटकम कैसे मिलेंगे अपने को? 2 की पावर 2 से मिलेगी। कितने हो जाएंगे? 4। तो यानी कि क्या क्या मिल सकता है अपने को? दोनों टाइम हेड आ सकता है, ठीक है, दोनों टाइम टेल आ सकता है। स्टार्टिंग में हेड आ जाए, लास्ट वाले में टेल आ जाए, या उसका उल्टा हो सकता है, टेल और हेड आ सकता है। यानी कि टोटल आउटकम कितने हो गए? 4 हो गए। अब अपने को फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट करना है। फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट करना है, यानी कि क्या चाहिए आपको? गेटिंग हेड इन एवरी टाइम, यानी कि आपको फेवरेबल में चाहिए कि हेड आए कब? एवरी टाइम यानी कि दोनों टाइम हेड आए। तो बताइए दोनों टाइम हेड कितने बार आ रहा है? इसमें 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 और इसमें से सिर्फ इसमें आ रहा है, तो यहां लिख देंगे HH। कितने टाइम? 1 टाइम। यानी यहां क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखनी है अपने को। फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। वैल्यू पुट कर देते हैं। फेवरेबल आउटकम कितने? 1, और टोटल कितने? 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17, यानी कि आपके पास में नेचुरल नंबर है कहां से कहां तक? 1 to 17 तक। 1 नंबर इज रैंडमली चूजन, यानी कि एक नंबर को आपने सेलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी अ प्राइम नंबर। जिस नंबर को सेलेक्ट किया वो नंबर कैसा होगा? प्राइम नंबर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? टोटल आउटकम्स। नंबर कितने? 1 से लेकर के 70 तक नंबर है अपने पास, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। इसके बाद फेवरेबल आउटकम्स, आपको क्या चाहिए? ऐसा नंबर चाहिए जो कि प्राइम नंबर हो, तो यहाँ लिख देंगे प्राइम नंबर। अब कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? 2 एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ उसी टेबल का डिवाइड हो, उसी की टेबल का डिवाइड हो। जैसे कि 2 में 2 का डिवाइड होता है, 3 में 3 का डिवाइड होता है, 5 में 5 का डिवाइड होता है, 7 में 7 का डिवाइड होता है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर एक तो खुद हो और एक 1 उसका फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। 11, 13 और 17 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने नंबर है टोटल? 7 नंबर है। 1 से लेकर के 73 में 7 प्राइम नंबर होते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब अपने को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम लिख देते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 7/17। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम। एक कॉइन उसको 3 टाइम टोस्ट कर रहे हैं अपन।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेट, यानी कि आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जिसमें हेड और टेल अल्टरनेट मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, जब एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे अपन तो 8 आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये कैसे लिखना है इसका तरीका देखो, सबसे पहले आपके पास में तीनों कॉइन पे हेड आ सकता है, ठीक है, तीनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। अब इसके साथ मान लीजिए स्टार्टिंग वाले 2 में हेड आ गया और लास्ट वाले में टेल आ गया, इसको अपोजिट कर दीजिए इस तरीके से, THH हो गया था कंप्लीट। ये 3 केसेस इसके बन चुके हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, जो T है ना ये मूव करेगा इधर उधर, कैसे, HTH कंप्लीट है। 1 2 3 और 4 केसेस के बन गए। अब 4 दूसरे वाले के बन जाएंगे इसी तरीके से। कैसे बनेंगे, तीनों क्या आ जाएंगे, टेल आ जाएंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में 2 टेल आ जाएगा, एक हेड आ जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे किस तरीके से, HTT। अब इसका रिवर्स कर लेंगे, कैसा आएगा, THT। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में, 8 हो जाएंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आपसे फेवरेबल में क्या पूछा है कि या तो अल्टरनेट हेड आना चाहिए या अल्टरनेट टेल आना चाहिए। तो अल्टरनेट हेड या फिर टेल के लिए क्या कंडीशन है अपने पास में, देखो HTH यहां मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में THT अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद दूसरा। तो कितनी कंडीशन है, कितने केसेस है अपने पास में, 2 केसेस। कौन से, HTH वाला है और एक THT वाला है। तो कितने हो गए फेवरेबल में अपने पास 2 हो जाएंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना जाएगा, 2/8, यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ऑर्डिनरी, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, कंटेन्स ओनली 52 संडे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले द नॉन लीप ईयर, कितने डेज होते हैं, टोटल 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, ठीक है। इन इट देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, यानी कि टोटल कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 52 तो संडे हो जाएंगे। अगर 52 वीक है तो 52 संडे होंगे। अब कितना बचा, द रिमेनिंग 1 डे, एक दिन बचेगा, ठीक है। मे बी आइदर, क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे, इन सभी में से कुछ एक हो सकता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर कितने अपने पास में, 7 है। उसने कहा है कि सिर्फ इसमें 52 ही संडे होने चाहिए, 53 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में कितने टोटल है, 7, ठीक है। टोटल आउटकम कितने हो गए, 7 हो गए। तो द नंबर ऑफ नेट फॉलोइंग संडे 6 हो जाएगा, यानी सिर्फ 6 ही संडे आने हैं, सॉरी इसमें टोटल 52 ही संडे आने चाहिए, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ओनली 52 संडे इन नॉन लीप ईयर, कितना लिख देंगे यहाँ से, 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ P ऑफ A, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू आपको दे रखी है 0.65, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, यानी आपको P ऑफ A की वैल्यू दे रखी है और क्या पूछा है, P ऑफ A नॉट पूछा है आपसे, ये पूछा है P ऑफ A नॉट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो किसी प्रोबेबिलिटी के अंदर P ऑफ A और P ऑफ A नॉट की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। इनको P ऑफ A बार कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू अपने को मालूम है, ये रही 0.65, 0.65 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 में से 0.65 को, ऐसे 1.00 और यहाँ के अंदर लिख देंगे 0.65, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ पे जाएगा 10, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कितना आंसर आएगा अपने पास, 0.35। ये किसकी वैल्यू है, P ऑफ A नोट की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है, इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम एक टेल मिलना चाहिए, इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्ट, जब 2 कॉइन को टोस्ट कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, फर्स्ट वाला हेड सेकंड वाला टेल या फर्स्ट वाला टेल सेकंड वाला हेड। टोटल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। अब आपसे बोला है कि फेवरेबल आउटकम निकालना है अपने को, ठीक है। कितना आना चाहिए, गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। एट मोस्ट बोला है, कम से कम आना चाहिए, ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ पर एक भी टेल नहीं है, इसको काउंट में नहीं लेंगे। इसमें एक टेल आ रहा है, इसको यूज ले लेंगे, इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसको भी यूज ले लेंगे, और इसके अंदर 2 टेल आ रहे हैं तो इसको भी यूज ले लेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि 8 मोस्ट 1 टेल। अगर ऐसा बोले तो फिर एक से ज्यादा हो सकता है। इसमें कितने होंगे अभी, 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3/4।
ये इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, एक डाइस उसको 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट इज 9 और 13। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है कि एक डाइस है उसको 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे अपने पास में, टोटल आउटकम्स। अब डाइस है तो 6 की पावर 2 लग जाएगी, यानी टोटल आउटकम होंगे अपने पास में 36। कैसे लिखेंगे, देखो इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले 1 1 लिख देंगे, उसके बाद में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 1 के साथ ये सारे नंबर इसमें आ सकते हैं। इसी प्रकार से 2 के लिए लिख देंगे 2 3 सेम एज 3 के लिए लिखेंगे इसी प्रकार 4 के लिए लिख देंगे। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इससे अभी आपको एक बेनिफिट होगा जो अभी बताऊंगा मैं आपको। और लास्ट लिख देंगे 6 के लिए 6 1 6 2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 36 हो गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि उसका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सम 9 आना चाहिए, टोटल आउटकम कितने 36 है। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर निकाल दे। देखो P ऑफ जिसका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, दोनों डिजिट का। तो आप चेक करके बताओ कि यहाँ से यहाँ तक किसी का सम 9 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और +6 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा मैक्सिमम। यहाँ से 2 + 6 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा मैक्सिमम, यानी कि इन दो लाइन में किसी में भी सम 9 नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट बचा अपने पास में, इसका सम कितना आएगा 9, तो इसको लिख लेंगे 3,6। इसकी जस्ट जो सामने वाली लाइन है इन सभी का सम 9 आएगा, यानी कितने नंबर है 1 2 3 और 4। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 4 ऐसे नंबर है, 4 ऐसी डिजिट्स आएगी जिसका सम सिर्फ 9 आ सकता है। 4/36 सोल्व कर लेंगे इसको, 1/9 आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड है इसी प्रकार से अपने पास सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो सम 13 कब मिलेगा, जो अभी आपको पता लगा ना, जैसे कि यहाँ पे 3 और 6 का सम 9 आ रहा था, तो इन सभी का जो यहाँ पे जो डायगोनल्स बन रही है वाले, इन सभी का सम भी कितना होगा, 9 होगा। इसके अलावा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी वैल्यू सम 9 वाली, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिला अपने को इस तरीके से बनाने का। अब आया नेक्स्ट कि सम 13 आना चाहिए। इस टेबल में कहीं पर भी आपको सम 13 नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना मिल सकता है 12, यानी कि इसका फेवरेबल कितना हो जाएगा 0 और टोटल कितना है 36। तो आंसर कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 5 तो उसमें रेड बॉल है, ये लिख दिया यहाँ पे 5 रेड बॉल है। 3 कितनी है व्हाइट बॉल है, 3 व्हाइट बॉल लिख दिए। अब आपसे पूछा है कि आउट ऑफ दिस बैग, इस बैग में से क्या निकाला अपन ने, एक बॉल को रैंडमली अपनी इच्छा से निकाल लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट, वो बॉल व्हाइट होगी, और आपसे नेक्स्ट पूछा है कि व्हाइट नहीं होगी। तो सबसे पहले इसका टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम कितना आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल आउटकम 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो क्या अपने पास टोटल आउटकम। अब फर्स्ट वाले के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, इसमें पूछा है कि जो बॉल है वो व्हाइट है, तो यहाँ पर सबसे पहले फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं। अब फेवरेबल आउटकम में क्या लिखेंगे कि जो बॉल है वो कैसी है, व्हाइट है। तो व्हाइट कितनी बॉल थी अपने पास में, 3 बॉल थी, तो सिर्फ 3 बॉल व्हाइट आ सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, W लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 3/8, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड आपसे पूछा है कि इज नॉट व्हाइट, वो व्हाइट नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं देखो सोल्व करने के। फर्स्ट तरीका तो ये है कि अपन जानते हैं कि किसी भी चीज का होना प्लस नहीं होना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बार कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहां से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट नोट की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, और 1 माइनस इसकी वैल्यू ये रही ऑलरेडी अपने पास कितनी है 3/8। सोल्व कर लेंगे कितना आएगा 8 - 3/8, यानी कि 5/8। ये तो इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड क्या है कि आपसे बोला है, सेकंड मेथड की ऐसे कर सकते हैं इसको सोल्व। आपसे क्या बोला है कि वो जो बॉल है वो व्हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर व्हाइट नहीं होगी तो कितनी कैसी होगी, फिर रेड होगी। रेड कितनी है 5, टोटल कितनी है 8, यानी कि सेकंड का आंसर इस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं 5/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
ड्यू टू सम रीजन 12 फॉल्ट पेन आर मिक्स विथ 132 नॉन फॉल्ट पेन, यानी कि 12 पेन खराब थे और 132 कैसे थे, अच्छे थे, उनमें मिक्स हो गए। बाय इंस्पेक्शन वी कैन नॉट जज, अगर उसमें कुछ ये चेक नहीं करें तो बिना जज किए अपन ये नहीं बता सकते कि जो पेन है फॉल्ट है या फिर नहीं है, पेन इज फॉल्ट और नॉट। इफ वन पेन इज रैंडमली चूजन, एक पेन सेलेक्ट किया अपनी इच्छा से, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फॉल्ट पेन, यानी कि जो पेन नहीं मिलेगा अपने को वो फॉल्ट नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फेवरेबल आउटकम निकालेंगे अपन। पहले क्या लिख लेंगे, फॉल्ट पेन कितने 12, नॉन फॉल्ट कितने 132, टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 144। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम में क्या चाहिए अपने को, नॉन फॉल्ट पेन चाहिए, यानी कि जो फॉल्ट नहीं है। वो कितने हैं ऐसे पेन, नॉन फॉल्ट पेन है 132। तो अपने को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सी चाहिए, जो कि फॉल्ट नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास में 66 टाइम, और ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 72 टाइम। फिर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन किससे, 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको करेंगे 11 टाइम और इसको करेंगे 12 टाइम। ये आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द फॉलोइंग। तो सबसे पहले डेक कार्ड में टोटल कितने होते हैं अपने पास में, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछा है कि जेक ऑफ रेड कलर, यानी कि रेड कलर का जेक चाहिए आपको। रेड कलर का जेक चाहिए तो रेड कलर के अपने पास में 26 पत्ते होते हैं, जिसमें कितने जेक होते हैं, 2 होते हैं। तो क्या लिख देंगे 2/52, यानी कि 1/26। सेकेंड आपसे पूछा है कार्ड ऑफ रेड कलर, तो टोटल रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, 13 इधर और 13 इधर, कितने हो गए 26/52, 1/2। थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे एज ऑफ हार्ट कितना होता है 1, तो क्या लिखेंगे 1 तो फेवरेबल हो गया, टोटल कितने हो गए 52, यानी कि 1/52। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है क्यून ऑफ डायमंड, डायमंड की कितनी क्यून होती है अपने पास में 1 होती है, यानी कि 1/52। नेक्स्ट है कार्ड ऑफ स्पेड, यानी कि स्पेड के कितने कार्ड होते हैं अपने पास में, तो स्पेड के कितने होते हैं अपने पास में 13 कार्ड होते हैं टोटल, ठीक है। तो 13/52 कितना हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 18 कंप्लीट होती है।